सलाम आदाब जोहार, क्या हाल है जमशेदपुर। मैं सरफराज शाद आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अक्का गार्डन में एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें फेलिसिटेशन सेरेमनी के रूप में इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है, जिसमें कई बड़ी शख्सियत मौजूद है। गैलेक्सी यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें इम्तियाज़ अली जो डायरेक्टर है बॉलीवुड इंडस्ट्री के, उनके फादर मंसूर अली और इसके साथ साथ अलकबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल, साथ ही पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जन AK लाल मौजूद। यूँ तो कई सामाजिक संगठन हैं जो जमशेदपुर सहित पूरी दुनिया में काम करती है, लेकिन जमशेदपुर में एक ऐसी सामाजिक संगठन है जो करीब 2004 से काम कर रही है और इसका काम जो पहले एजुकेशन सेक्टर में था, अब ये लोग अपना पैर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और एजुकेशन की मैं अगर बात कर रहा हूं तो मैं आपको बता देता हूं कि 350 बच्चे फ्री में शिक्षा ले रहे हैं। जी हां, कपाली के क्षेत्र में गैलेक्सी पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल चलाया जाता है जिसमें 350 बच्चे फ्री में शिक्षा लेते हैं। आज इनके कार्यक्रम का मकसद ये था कि जितने भी जमशेदपुर के धर्म स्थल है वहाँ पर रहने वाले पुजारी हैं, चाहे इमाम हैं या फिर सिस्टर्स हैं चर्च के, उन तमाम लोगों को एक हेल्थ बुक इशू किया गया है जिसमें गैलेक्सी डायग्नोस्टिक की ओर से जो इनका अपना एक क्लिनिक है, वहाँ पर ये सारे लोग फ्री में 1 साल तक अपना खून जांच करवा सकेंगे। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे अभिभावक, और जिन्हें देखने के बाद कहीं न कहीं ये लगता है कि अभी हम लोगों को बहुत कुछ करना है। आपने पेशमान साहब को सुना, उसमें एक बात नोट करिए, ये जो फॉरवर्ड थिंकिंग है हमारे पेशमान साहब की जो सोच है, और यही सोच है एक हिंदुस्तानी इंसान जो कि हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़ा होता है, किसी भी मजहब का हो, ये फॉरवर्ड थिंकिंग होती है कि हमारे हर अच्छी चीजों को और इतना मददगार खामोशी से, जैसे श्री रामचंद्र के भाई बहुत नंबर का इंसान है और हम तो जानते हैं कि उन्होंने गैलेक्सी को उस जमाने में। मैं एक और शख्स का नाम देना चाहूँगा, जनाब बीबी गोविंद महाराज, वो भी पास नहीं आते कि कितने अलग अलग लोग जुड़े, छत को प्रोवाइड किया, छत को दिलवाया ताकि बच्चे वहाँ पर पढ़ सके, जबकि ये बिल्कुल मैदान में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था लोगों ने शुरू से। तो इस तरह के लोग आज उनको देख करके ये लगता है कि आज जो प्रिंसिपल साहब सुना हमने, ये सुनकर के हमको इस बात का एहसास हो गया। वो दिन दूर नहीं जब जितने भी शुभचिंतक लोग बोले हैं कि गैलेक्सी नाम का एक यूनिवर्सिटी हम लोग को इस क्षेत्र में मिलेगा। इससे और भी अनेक प्रकार के, जैसे अभी सिर्फ स्कूल और हेल्थ से जुड़े टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, उसके बाद भी आगे बढ़ेंगे और नए नए आयाम, नए नए टीचिंग फैसिलिटीज इसी गैलेक्सी के द्वारा इस क्षेत्र के लोगों को दिया जाएगा। अभी एक वक्ता ने कहा कि जब बेड खाली होगा तो बेड पर देंगे, लेकिन अभी इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, इसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए। और हम लोगों ने एक एक दवाई की व्यवस्था की, जो दवाई कोरोना के पेशेंट को बहुत ही जरूरी था। बहुत से प्राइवेट अस्पताल थे जहां पर कि जो कीमती दवाई थे वो उपलब्ध नहीं था। हम लोगों ने DC से अनुमति लेके उन अस्पतालों को भी प्रारंभिक तौर पर ये सुविधा उपलब्ध कराई, जिससे लोगों को फायदा हुआ। अब आगे की बात है कि जितने भी वक्ता यहाँ आए, सबकी शुभकामना हमारे डॉक्टर आसिफ इकबाल, और सैयद मौसाद, बहुत हेल्प किया इन्होंने कोरोना काल में। और हमारे जो सोशल वर्कर है सैयद मोहम्मद बबलू भाई के लिए 2 साल लिया, जिन्होंने बहुत हेल्प किया अपने तरफ से, बहुत से लोगों की जान बचाई, बहुत से लोगों की मदद किया। हम शुक्रिया सर। लेकिन मैं आपसे और ये इतनी खुशी की बात है कि हम लोग सब मिल के काम कर रहे हैं, टीम बना है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी बातें सीखने मिले। इतने अच्छे लोग आए हैं, सारे लोग अपने अपने राय दिए हैं और अच्छा लगा।
बहुत बहुत शुक्रिया ये सभी लोगों को, इतने बड़े बुजुर्ग सब हैं, छोटे हैं सबके सामने। तो सर के बाद कोचिंग के लिए हम लोग गए सदर अस्पताल में, तो वहाँ का हम लोगों ने सिचुएशन देखा तो हम लोगों को रियलाइज हुआ कि मतलब एट मोस्ट जितने भी डॉक्टर्स थे, जो भी नर्सिंग स्टाफ थे, वो लोग फुल कैपेसिटी पे भी काम कर रहे थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने डेडिकेशन के साथ सर्विस दिया है। इनफैक्ट उस दौर में जो भी मतलब फेस्टिवल्स आया, जैसे रमज़ान चल रहा था, ईद हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को बहुत खुशी है कि उस वक्त पूरी भी फेस्टिविटीज होते हुए भी सब लोग डेडिकेशन के साथ वहाँ काम किए। और आज भी सर को पता नहीं याद होगा कि नहीं, सर जब फोन किए थे यहाँ केरला पब्लिक स्कूल में कोविड सेंटर बना था, तो सर खुद से हमको फोन किए, बोले कि आपका रीजन ही पड़ेगा सर, तो आप जाइए वहाँ। तो सर बिल्कुल, अभी तक तो सदर अस्पताल में थे, आप वहाँ आप ऑर्डर करेंगे तो वहाँ भी जाएंगे। और बहुत अच्छा सेटअप सर ने किया है यहाँ पे कोविड का पूरा, और बहुत डेडिकेशन के साथ सब लोगों ने काम किया। गैलेक्सी के बारे में क्या बोलूँ, गैलेक्सी मेरे लिए भी एक इंस्पिरेशन है। बचपन से जब हम लोग वहाँ पे रहते थे तो गैलेक्सी का फॉर्मेशन हमने देखा है, और एक बरामदा था वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया इन्होंने। उसके बाद उमर मस्जिद के पास एक प्लॉट ऑफ लैंड दिया, और अराउंड 2004 का हमको लगता है दिशा में बात होगा जब रूसी मोदी सर आए थे एक बार, तो उन्होंने भी वही बातें की थी जो आज सरवर इमाम सर ने और बाकी चीफ गेस्ट ने कहा कि हम लोग जो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोगों को बहुत ज़रूरत है कि उसको इम्प्लीमेंट करना सीखें। उस बार जो रूसी मोदी सर बोले थे, वो बोले कि हमारे पास लोग आते हैं कि सर हम लोगों को जॉब दीजिए। फिर जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, तो सर हमने तो ग्रेजुएशन कर लिया है, फलाना जगह से हमारा ट्रेनिंग कम्प्लीटेड है और इस चीज़ में डिग्री है, तो ठीक है तो आप वेल्डिंग कर सकते हैं। तो नहीं सर, काम तो नहीं किया ना सर, अभी काम नहीं किया है। तो डिग्री आपके पास बहुत सारा है, पर आपको जब एक वेल्डिंग करने के लिए दिया जा रहा है, आपको एक मेसन का वर्क के लिए दिया जा रहा है, तो आप वहाँ पे पीछे हट जा रहे हैं या आप उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी पुअर। इस वजह से आप देखिएगा कि बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि डायरेक्टली आपको सर्विस देना है, वहाँ इंटर्नशिप मैंडेटरी कर दिया गया है। हमारे बड़े भाई भरत सिंह जी, मैं उनका तहे दिल से, बल्कि सभी का मैं तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। इतने बड़े बड़े हस्ती अपने बहुमत समय निकालकर इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। मुझे लगता है गैलेक्सी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसे लोग ऐसे हस्ती अगर रहते हैं और है शुरू से, इंशाअल्लाह ताला जो कमी दिख रहा है वो कमी पूरी होगी इंशाअल्लाह। मैं काफी देर से सुन रहा था, हमारे भाई का संबोधित कर रहे थे हमारे बीच। मैं बताना चाहता हूँ, बिल्कुल सही किया आपने भरत भाई कि हम लोगों के गैलेक्सी के बारे में जिस तरह से हमारे इम्तियाज भाई बॉम्बे में चर्चा और दंगा बजा कर इस संस्था को जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, अब वो दिन दूर नहीं जो खाली बॉम्बे में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये गैलेक्सी का नाम रोशन करेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग और ऐसे ऐसे नौजवान यदि इस संस्था में जुड़ते हैं और काम कर रहे हैं जिस लगन से, जिस तरह से पीराज की शुरुआत की, तो हमको लगता है वो दिन दूर नहीं इंशाअल्लाह। और हमारे छोटे भाई दिलशाद जो अपने इस कम उम्र में भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी को, इतने बड़े फाउंडेशन जो आज एक छोटी सी स्कूल से शुरुआत की है, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये गैलेक्सी कहाँ दिखाई दे रहा है, इसकी बहुत बड़ी देन है। जिससे कम उम्र में दिलशाद इस गैलेक्सी को बहुत ऊंचा तक ले गए, और आने वाले दिनों में जो कमी है और जो कमी होगा, हम लोग सब मिलकर, आप खास कर मैं जब जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ेगी, मैं आप लोगों के साथ इस गैलेक्सी के साथ का नाम और ऊंचा हो और इसका नाम एक यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाए। जो मेडिकल कार्ड दिया गया इसमें क्या सुविधा मिलेगा? ये इसमें जांच की सुविधा मिलेगी, विभिन्न प्रकार के जो जांच होते हैं उसमें इन लोगों को सुविधा मिलेगी। ये सब सुविधा सिर्फ आप ही के मेडिकल में मिलेगी या फिर नहीं, इनके द्वारा किया जा रहा है, ये सुविधा इनके द्वारा दिया जा रहा है।
और इनकी संस्थान जहाँ पर जांच होती है गैलेक्सी का, उसमें ये सुविधा इन लोगों को मिलेगी। गैलेक्सी की सोच क्या है सर, जमशेदपुर तक या फिर पूरे हिंदुस्तान इंडिया लेवल तक काम देखिए, करना? सोच तो छोटा शुरुआत होता है। जैसे अभी आपको सभी वक्ताओं ने कहा कि इस मैदान में इन लोगों ने पढ़ाना शुरू किया था, धीरे धीरे छत मिला, उसके बाद विकास होता चला गया और उम्मीद है कि आने वाले दिन में और विकास होगा और ये और तरक्की करेंगे। और अगर यूनिवर्सिटी बन जाएगा जल्दी निकट भविष्य में तो इसका और सुविधा होगा। धीरे धीरे कोई काम अगर धीरे धीरे होता है तो मजबूती से होता है, और कोई काम अगर तेज़ी में होता है धाराशायी हो जाता है। तो मैं गैलेक्सी के जितने भी संस्थापक सदस्य हैं उनको ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो बहुत धीरे धीरे बहुत मजबूती से आगे बढ़ते जा रहे हैं। गैलेक्सी यूथ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यहाँ पर एक फेलिसिटेशन का कार्यक्रम किया गया। इसमें वैसे लोग जो ट्रेनिंग पाए यहाँ से, इस गैलेक्सी का जो अपना पैथोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है उससे, जो समाज में कोरोना में अच्छा काम किए उनको भी सम्मानित किया गया। और वैसे यहाँ के संस्था का जो 20 साल का जो अभी तक का कार्यकलाप रहा है, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई और सभी वक्ताओं ने इनका जो नीति और नियत है उसके बारे में चर्चा किया है। किस तरह से ये 20 साल में धीरे धीरे करके शिक्षा के जगत से अभी हेल्थ की तरफ पहुँचे हैं और आने वाले दिन में नए नए आयाम ये लोग कायम करेंगे। सर गैलेक्सी किन किन क्षेत्रों में फिलहाल अभी काम कर रही है? अभी सिर्फ शिक्षा और हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रही है और अभी उन्होंने जो गरीब वंचित लोग हैं उनको अनाज भी देना शुरू किया है। मेडिकल कार्ड जो दिया गया है सर, इसका क्या महत्व है? ये मेडिकल कार्ड उन लोगों के लिए है जिनको पैथोलॉजी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी गैलेक्सी के माध्यम से। गैलेक्सी सर जमशेदपुर तक ही सीमित है या फिर पूरे भारत लेवल तक इसको अभी बढ़ाया देखिए, अभी ये जमशेदपुर तक ही सीमित है, लेकिन धीरे धीरे इसका विकास जैसे जैसे होता रहेगा ये अपने नाम और अपने काम से पूरे भारत में अपना नाम हासिल करें। सर गैलेक्सी को लेकर आपका क्या योगदान है? गैलेक्सी के साथ मेरा शुभकामना उनके साथ है और आने वाले दिन में अगर मेरे लायक कोई सेवा होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। ये गैलेक्सी जो है ये बिल्कुल वो जो कोई छोटा बीज एक पेड़ में आज तब्दील हुआ है उसको हम विटनेस कर रहे हैं पिछले 20 सालों से। उसके फल जो वो देने लगा है ये पेड़ को, उसकी दुआओं के लिए ही हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हमने इसको देखा है ग्रो करते हुए। बिल्कुल ऐसे है कि जो यंग लड़के नौजवान जो हैं, डेडिकेटेड नौजवान, उन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए जो काम किया है, जो अपने बच्चों के लिए और पूरे समाज के लिए, ये नहीं है कि ख़ास तबके को या ख़ास समाज को या ख़ास कम्युनिटी को एड्रेस किया है, पूरे इंडियन सोसाइटी को उन्होंने एड्रेस किया है। और आज शायद हमारे मुल्क को, हमारे देश को इसी चीज़ की ज़रूरत है कि सारी कम्युनिटी को साथ लेकर के हम रंग बिरंगे फूल लेकर के आगे बढ़ें। इन्होंने जितनी मेहनत से इस चीज़ को यहाँ तक लाया है 20 साल में, ये बहुत मामूली चीज़ नहीं है। और ऐसे ही लोग साथ जुड़ेंगे, ऐसे काम करने वाले साथ जुड़ेंगे तो ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है इंडिया को, और यही लोग आगे लेकर बढ़ते जाएंगे। दे आर गोइंग टू मेक ए हिस्ट्री, आई कैन अश्योर यू दैट। बिल्कुल ये तारीख लिखने जा रहे हैं, तो इनका साथ देना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग सब यहाँ पर पहुँच जाते हैं। सर गैलेक्सी सिर्फ जमशेदपुर तक ही सीमित रहेगी या पूरे भारत इंडिया लेवल तक काम करेगी? एक कदम पहला एक कदम बढ़े और इसके चाहने वाले और इसके जो सपोर्ट में जितने लोग अब आ रहे हैं, और यहाँ से नहीं, इसकी चर्चा अभी बॉम्बे में भी हो रही है और लोग अभी जान रहे हैं, तो यकीनन ऐसी चीज़ एक छोटे सर्कल में, छोटे दायरे में बंद होकर नहीं रह जाएगी, ये यकीनन आगे बढ़ेगा। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के लोग भी इससे जुड़ रहे हैं या जुड़ना उनका होगा आगे? बॉलीवुड ऐसे नहीं जुड़ता है, बॉलीवुड को मालूम हो जाता है तो वो पीछे से इसको पूरी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये होंगे, ये चीज़ होगा, एंड एवरीबडी विल फील प्राउड। इवन बॉलीवुड को भी लगेगा कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये बॉलीवुड का एहसान नहीं होगा, बॉलीवुड को इनका एहसान होगा कि ये अपने साथ लेकर के चलेंगे, सारे लोग जुड़ेंगे। अब तक तो मेरा ख्याल है कि ए आर रहमान साहब के भी जानकारी में आ गया, शाहरुख खान भी अभी उनकी भी, ये सारे लोग, रणबीर कपूर, ये जितने हैं ना, ये सारे लोग जो हैं इनकी जानकारी में धीरे धीरे आ रहा है। वो सब की तरफ से मैसेजेस आएंगे
सर क्या बॉम्बे में इम्तियाज़ अली साहब इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों से बात करते हैं गैलेक्सी को लेकर? ऐसा नहीं है, कभी कोई प्रमोशन वगैरह नहीं हो रहा। अब जो जुड़ रहे हैं वो इसको काम को देखते जा रहे हैं। जैसे जैसे बढ़ेगा लोग धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे, इस बात का यकीन होना चाहिए। सर गैलेक्सी में आपकी क्या सहभागिता है कि किस तरह का सहयोग आपको? भाई कुछ नहीं है, जैसे एक बड़े जो होते हैं अपने बच्चों को समेट करके उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं। मेरा काम सिर्फ यही है कि हम उनको गाइड कर रहे हैं, इनकी हिम्मत अफजाई करते हैं, इनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं और इनका देख रहे हैं कि जैसे जैसे इनके जज्बात इनकी हिम्मत बढ़ रही है और हम इनका साथ दे रहे हैं, जब तक हैं साथ देते रहेंगे।